प्यार कर चुके जब राह देखेगी दुनिया अब ये नजारा ये तो मासूम देखूं आखिर पर्ची में लिखा क्या है। वो आया उसने पर्ची उठाई खोल के देखा बीच में लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। एक मिनट मैं उसके सर पे आ जाऊंगा जिसने दोबारा कर दिया। एक लम्हा लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरानी की इंतहा है। हैरानी के समंदर में गर्म तो शाह के अजीज मिस्र कहते हैं बस बिस्मिल्लाह में डूब गया। यूसुफ ने कहा रहा वही काफिर का काफिर मैं बिस्मिल्लाह में नहीं बे के नुक्ते में डूब गया। जिसके एक नुक्ते में यूसुफ का हुस्न बोले वैसी दो आयतें हो तो बतूल की एक रोटी बनती है। वैसी दो आयतें हो तो बतूल की एक रोटी। परेशान तो नहीं हो गया? वैसी दो आयतें बिस्मिल्लाह वैसी दो आयतें हो तो बीबी सैयदा के हाथ की एक रोटी बनती है। बखुदा मैं पूरी रात भी पढ़ता रहूं इस रोटी पे तो ये फजीलत खत्म हो ही नहीं सकती। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक ये झोली फैला के मांग रहा हूं। क्या सच है? अब जिन बंदों को करोड़ फीसद यकीन है ना कि उनके घर का चूल्हा हुसैन बादशाह के सदके में चल रहा है, खड़े हैं, 1000 करोड़ फीसद यकीन है कि घर का चूल्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जूती के सदके में चलता है। तो बंदा ये एक मिनट नारे का टाइम में देता हूँ, एक मिनट में नारे का टाइम देता हूँ। याली इमाम हुसैन की जूती के सदके में चलता है। हाथ मारूं, जोर लगाऊं, बोलने का कहूं, फिर बोलो तो ये बात ससुरी का कमाल है, मलिक वालों का कोई कमाल नहीं। मिसरा पढ़ूं, दाद जाने, हुसैन बादशाह की अम्मा जाने, शायद जब आपका बोलने में दिल है मैं अगले दिन अपनी फ्लाइट में बैठा हूं, मेरे जाने के बाद सोच रहा हूं कहा क्या है, तुमने सुना क्या है। खुदा मेरी अभी तक की नौकरी एक तरफ, ये दो मिसरे एक तरफ, किसके हैं मुझे नहीं पता। मालिक उसे जज़ाए खैर दे, इन कलम टूट जाते हैं बखुदा। ऐसे मिसरों पे शेर मौजज़े की हद को छूने लगता है। ये रोटी क्या है? कभी तुमने पहचाने? अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में थी। तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में थी। सलामत रखे। अब सोचो हाथ क्या होगा, जिंदगी जरा सोचो
वो हाथ क्या होगा? अब जिधर जिधर पर खुदा कोई तय करके नहीं आया, जहाँ जहाँ मजमा जाता जा रहा है वहाँ वहाँ जाता जा रहा है। वो हाथ आखिर क्या होगा जो हाथ बीबी सैयदा के हाथ की रोटियां खाता? अब रुकिए नहीं, इस बात को मुझे समझाना है, फिर आगे। बेशक मेरा अपना घर है, जब तक मैं नहीं उतरूंगा बाद वाला नहीं है, इस चीज को बिल्कुल मेरा अपना वो हाथ क्या? साइंसदानों ने जर्रे का जिगर छीन के उसमें से एटम निकाल दिया और बड़े बड़े इंकिशाफात करते हुए बताया है कि जो सूरज है ना, सूरज ये हमारी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है। हमारी क्या बात है, 10 लाख गुना बड़ा है। क्या बात। सूरज के एक घर में हमारी जमीन जैसी 10-10 हजार जमीनें समा सकती हैं, क्योंकि ये मरकज है सोलर सिस्टम का। अतारत, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहर, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, ये जो भी ये पूरा एक सोलर सिस्टम है। साइंस कहती है कि 1 स्टार यार्ड में, जिसका मतलब मरकज सूरज है, ये जितने सयार बना अब ये पढ़े लिखे जवान मेरे सामने बैठे हैं, वो बात बिल्कुल मामूली सी हो जाएगी। अब ये सोलर सिस्टम का नुक्ता मरकज है हमारा सूरज। अब जहां साइंसदानों ने इतने इंकिशाफात किए हैं ना यार, आपके बस में नहीं कि आप ना बोलें। मैं बात नहीं बड़ी करता, जबर करे कोई बंदा अपने आप पे, जबर टूटे तो बोलना, वरना बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं आऊंगा ही नहीं उसके बाद यहाँ पे अगर जबर सलामत रह गया। शर्त यह है कि यहाँ अली की मोहब्बत रखें। साइंसदानों ने बताया कि 1 स्क्वायर यार्ड में सूरज की धूप का जो वजन है ना, 1 मिनट में एक बंदे पर वो 1000 टन है। ज्यादा हो गया भाई। 1 मिनट में एक बंदे पर सूरज की धूप का 1 मिनट का वजन 1000 टन है। अब हम 1 मिनट से आगे जाएंगे। मुझे पूछना ये है कि जब एक बंदे पर 1 मिनट में 1000 टन वजन पड़ रहा है तो उसको महसूस क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि साइंस कहती है जब वजन चारों तरफ से यकसां होना, फिर वजन महसूस नहीं होता। जब चारों तरफ से वजन बराबर होना, फिर वजन भाईजान महसूस नहीं होता। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि डोल को कुएं में फेंके, जितनी देर तक डोल पानी में रहेगा पानी का वजन महसूस नहीं होगा, जैसे ही पानी से बाहर आएगा आपको वजन महसूस होगा। ठीक है, लेकिन कभी हम आंख भर के सूरज कभी हम आंख भर के सूरज को देखें, कभी हम आंख भर के सूरज को देखें तो आंखों पर बोझ क्यों महसूस होता है? अब ये साइंस का नहीं, अब ये शरीयत का मसला है। उसकी वजह यह है कि नूर का बोझ सिर्फ नूर बर्दाश्त है। नूर का बोझ सिर्फ नूर बर्दाश्त है, इसलिए आंखों में बोझ महसूस होता है। अब सवाल ये है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, अरसलान भाई, अब सवाल ये है कि अगर एक बंदे पर 1 मिनट में 1000 टन वजन पड़ता है तो ये जो जितने बैठे हैं यहीं पर कितना होगा? जरा इसका अंदाजा करके मुझे बताइए। अगर यहाँ से मुश्किल होगा तो ये बता दें कि इस कराची में 1 मिनट का एक बाहर बंदे पर कितना वजन है। अगर ये भी नहीं बता सकते तो पूरे पाकिस्तान को बता दें कि वो कितना वजन है। मजमा उठ के बोले दांत थोड़ी है बात। पाकिस्तान मुश्किल है तो ये यूरोप, अफ्रीका, बर्रे सगीर, इन सब पे कितना वजन होता है? मैनचेस्टर की किसी यूनिवर्सिटी में किसी साइंसदान ने कहा था कि हमारा दरियाई लेंस बन जाएगा स्याही। हम फिर भी नहीं बता सकते कि इस पूरी कायनात में सूरज की धूप का 1 मिनट का वजन क्या बात है। कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। अभी समझा रहा हूं, फिक्स 20 से 25 सेकंड के बाद मैं जुमला फेंकने लगूंगा। मैं नहीं कह रहा, अंग्रेज कहते हैं कि दुनिया के सारे दरिया बन जाए स्याही, हर बंदा बन जाए जमीन पे हिसाब करने वाला, तमाम पोल्स और दरख्त बन जाए कलम, हर बंदा हिसाब करने वाला बन जाए, तमाम कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स बन जाए नतीजे निकालने वाले, तो पूरी दुनिया के लोग
रोटी। चलाई मान लिया चलाई। अब मैं यहाँ कराची आया, मैं वहां बैठ के चाय पी रहा था, जिसने मुझे चाय पीता हुआ देखा उसने घर जाके बताया आया था चाय पीने आया था। जिसने मुझे वहां बाहर खड़े हुए देख लिया उसने कहा भाई आया था लेकिन वहां खड़ा हुआ था, हमने तो खड़ा हुआ देखा बस खड़ा ही रहता है। जिसने मजलिस पढ़ते हुए देखा उसने कहा भाई आया था मजलिस पढ़ के चला गया। चलाई है चक्की, लेकिन चक्की चलाने नहीं आई थी मेरी बीवी। ये एक काम था जो हो गया और ऐलान करूं मिंबर हुसैन में खड़े होकर कराची के जिम्मेदार मजमे में जिम्मेदार कौम का खतीब बनकर हुसैन की अम्मा कभी भी चक्की ना चलाती अगर सामने खाने वालों में हुसैन ना होता। अगर सामने खाने वाले में हुसैन ना होता। सलाम जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलाम का एक टुकड़ा पढ़ना चाह रहा हूँ। बाखुदा मैं नहीं पढ़ता शायरी, बिल्कुल वो उस चीज़ को मैं बालाए ताक रख चुका हूँ। अपना थोड़ा बहुत लिखता हूँ, अपने आप को सुनाता हूँ। वहाँ से यहाँ आते हुए वो बिल्कुल गाड़ी में मेरे भाई ने कोई इतने इसरार से मुझे हुक्म कर दिया कि ये देखना पहली बार कराची है तो पहली बार अपना कलाम तोड़ो, तो लिहाजा ये सबके सामने हाथ बांध मैं माज़रत के साथ पता नहीं क्या बने। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग। अहमद फराज साहब की ज़मीन है, आप रखते नहीं औरों के बुझाते हैं चराग। वो जो दुनिया की हवाओं से बचाते हैं चराग, ऐसे करके भी उसके मिसरे कुर्राए अर्ज़ पे बुझते चले जाते हैं चराग। हो गया बस याद लिया, इसको ज़रा सा उधर कर लें, मैं वैसे डर रहा हूँ इससे। खुद तमन्ना मैं ज़रा डिस्टर्ब हूँ। खुद तमन्ना महसूस भी नहीं कीजिएगा मेरे बोलने से। खुद तमन्ना मेरी रात बस वो ज़मीन है, इसके साथ कस करते रहिएगा। खुद तमन्ना शायरी क्या है मुझे नहीं पता। हाँ क्या गुजारिश कर चुका हूँ, मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता शायरी क्या होती है। अब इन गुजरे वक्तों में ना कोई 4-4 घंटे के लेक्चर्स ले चुका हूँ गालिब और मीर तकीवीर के एक शेर पे। शायरी क्या होती है ये कोई किसी और दिन बात होगी, और यहाँ पर बात करूँगा शायरी पे। ये मलीर है, जैसे जैसे अहबाब बैठे हैं, ये छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मैं कोई बात नहीं कर रहा कि शायरी क्या होती है, मैं डायरेक्ट अपना मसला मुकम्मल कर रहा हूँ। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं चराग।
मैं डिजर्व ही नहीं करता कि ये शेर मुझे मिलता, लेकिन उनके खजाने में कमी कोई नहीं, मिल गया है, मुझे बड़ा फख्र है, मिसरा ज़ाया ना हो। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चिराग, ज्यादा मुझे लिखना ही नहीं आता, लेकिन अपनी जाती उम्र मनकबत गोई का नाजुक तरीन मिसरा आपके सामने पेश करूं, हाथों की मछलियों को जगाना। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चिराग, हमको बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं, हमको बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं चिराग। माँ की आवाज़ से ना ये जुमला सुना था कि शबे आशूर हुई, मेरे मौला ने चिराग बुझा दिया, शबे आशूर हुई, मेरे मौला ने चिराग बुझा दिया। क्यों बुझाया, क्यों बुझाया? हर बंदे इसकी अलग-अलग वजाहत करता है। उलमा हमारे किताबें पढ़ गए, अशरे पढ़ गए, यानी यानी ना 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 यानी यानी उलमा अशरे पढ़ गए, किताबें भर के लिख गए कि यार चिराग क्यों बुझा, मुझे यार चिराग क्यों बुझा, क्यों बुझा, क्यों बुझा? और मैं तुम्हें बताऊं, खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चिराग, मुझे देखो, खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चिराग। इमाम हुसैन ने चिराग क्यों बुझाया? खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चिराग। हुसैन बादशाह जो थे वो ताबूत के करीब जाके खड़े हो गए। हुसैन बादशाह ताबूत के, अब यहाँ से मेरा मजमून ही तब्दील हो गया। ताबूत के करीब जाके जो मेरी बीबी ने अली बादशाह को वसीयतें की थी ना, उसमें फरमाया था, या अली मेरी एक वसीयत ये भी है, मेरी मैयत को खुली चारपाई पे ना